एक हाथ से प्रणाम करने से पुण्य क्षीण होते हैं। और दूसरी बात, कई लोग बाएं हाथ से ही प्रणाम कर लेते हैं, उनको बायां दायां कोई लेना ही देना नहीं होता, लेफ्ट राइट सब बराबर है उनके लिए, छूना है बस। तो आप लोग इतने ध्यान से कथा सुन रहे हो तो ध्यान रखो, प्रणाम करने की भी परंपरा है कि प्रणाम बाएं हाथ से नहीं दाएं से, और एक हाथ से नहीं दोनों हाथों से चरणों को छुओ, फिर अपने मस्तक से लगाओ, तब ना उनकी रज का पुण्य प्रताप यहाँ तक पहुंचेगा। केवल छुए और गए तो ना उनका कुछ गया ना तुम्हें कुछ मिला। इसलिए सीखो, इसके लिए राम कथा है। भगवान सुबह सुबह उठ करके प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माथा। तो अब ईमानदारी से बताओ, इतनी माताएं बैठी, कौन कौन सिखाएंगे अपने घर? हाथ उठाकर बताओ, सही में कि केवल कथा में? देखो, अगर सिखा दोगे तो आपका भी जीवन सुंदर और आपके बच्चे का भी जीवन सुंदर बनेगा। उसमें हमें कुछ नहीं मिलना है, हम तो इसीलिए आए हैं कि सबका जीवन अच्छा बने। जरूर सिखाओ और सबके साथ मिल बांट करके भोजन करना सिखाओ। पिता गुरु काल विद्या सब आए, अलप काल विद्या सब आए, अलप काल विद्या सब आए। कृपा हुई है तो निश्चित रूप से सुंदर संस्कार बनाए जाएं, सब प्रसन्न हैं। और मैं आपसे निवेदन करूं कि कितने भी पूजा पाठ कर लो, कितने भी नियम कर लो, अगर तुम्हारे घर में बैठे हुए भगवान हैं माता पिता के रूप में, बड़े बूढ़ों के रूप में, अगर वह तुमसे प्रसन्न नहीं है तो तुम्हारा सब कुछ करना व्यर्थ हो जाता है। वह प्रसन्न है तो सब प्रसन्न है। और यहाँ पर प्रभु वही करते हैं और सब आनंदित हैं। श्री अयोध्या धाम में मंगल ही मंगल है, पर अभी तक जंगल में मंगल नहीं है। क्यों? बोले भगवान केवल अयोध्या के लिए नहीं आए, किसके लिए आए? बोले भगवान तो सबके लिए आए हैं। और यहाँ पर प्रतीक्षारत कौन है? बोले सब संत महात्मा भक्तजन भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो निवास करने वाले कौन हैं? तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, विश्वामित्र मुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु ही डरही। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि कर
सुबाहु निडर गाधी तने मन चिंता व्यापी, गाधी तने मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। यहाँ पर भगवान के मन में भाव तो है सबका कल्याण करने का, लेकिन कोई कहे तो ज्ञानी बने बैठे विश्वामित्र जी महाराज सुबाहु मारीच सताते हैं, क्या करें? तो बोले जाना पड़ेगा। कहाँ? चिंता आ गई मन में, तो पहुंच गए भगवान के पास। बहुविधि करत मनोरथ जात लाग नहीं बार, करिमज्जन सरयू जल गए भूप दरबार। और जैसे ही पहुंचे और जाकर के महाराज दशरथ ने बड़ा स्वागत सत्कार किया, अपने आसन पर बिठाया अयोध्या में। और सब लोग आकर बारी बारी से प्रणाम करते हैं, सब लोग बारी बारी से प्रणाम कर रहे हैं। और सबसे अंत में प्रभु श्री राम पधारे हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि यहाँ पर सबको तो आशीर्वाद दिया महाराज विश्वामित्र जी ने, लेकिन राम देख मुनि देह बिसारी, यहाँ पर राम जी को देख करके देह की सुध ही नहीं रह गई। कण कण में तुझको ढूंढा तेरा पता नहीं है, और तेरा पता मिला तो अब मेरा पता नहीं है। ऐसी दशा होनी चाहिए भगवान को देख करके। और अपलक दृष्टि से देख रहे थे विश्वामित्र जी। महाराज दशरथ को चिंता हुई कि राम जी को इतनी गौर से क्यों देख रहे हैं, तो पूछ लिया महाराज आने का कारण। तब विश्वामित्र जी का ध्यान हटा, बोले अवश्य बताऊंगा राजन, पूरा करोगे? मैं आपके द्वार पर याचक बनकर आया हूं। आहा, अरे कृपा कर दो। क्या? हम याचक हैं। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयु नृप तोहि। हमको राक्षस सताते हैं, मैं आपके द्वार पर याचक बनकर आया हूं। तो विश्वामित्र जी महाराज की बात सुनकर के महाराज दशरथ बोले बस इतनी सी बात, आप आज्ञा तो करो, हम अपनी चतुरंगिनी सेना साथ लेकर के चलते हैं। तो कहा विश्वामित्र जी ने, बोले राजन ठहरो ठहरो, हम आपको ले नहीं जाएंगे। क्यों? बोले हमारे बल पर भरोसा नहीं, क्या हम राक्षसों को मार नहीं सकते हैं? तो कहा महाराज विश्वामित्र जी ने, बोले हमें भरोसा है आप राक्षसों को मार सकते हो, पर हम आपको ले नहीं जाएंगे। क्यों? बोले इस बार हम मारने वाले को लेने नहीं आए हैं, इस बार तो हम तारने वाले को लेने आए हैं। तारने वाले को लेने? मेरे घर में तारने वाला कौन है? तो बोले हमारे घर में तारने वाले, बोले आप नहीं जानते, आपके गुरुदेव को पता है। तो कहा आपन गुरु से बूझो नरेश, तुम्हारे गृह प्रगटे सर्वेश। आपन गुरु से पूछो नरेश, तुम्हारे गृह प्रगटे अवधेश। आपन गुरु से पूछो नरेश, तुम्हारे गृह प्रगटे सर्वेश। आपन गुरु से पूछो नरेश, तुम्हारे गृह प्रगटे सर्वेश। पूरन ब्रह्म सगुन भय राम मनुज तनु धारी, जगत में तुम्हारो नाम रहे। राजन हम संग भेजिए राम लखन धनुधारी, जगत में तुम्हारो नाम रहे। राजन हम संग भेजिए राम लखन धनुधारी, जगत में तुम्हारो नाम रहे। जगत में तुम्हारो नाम रहे। परमारथ की दाल गली नहीं, चतुराई की चाल चली नहीं। पुरुषार्थ की दाल गली नहीं, चतुराई की चाल चली नहीं।
पुरुषार्थ की, दाल गली नहीं चतुराई की, चाल चली नहीं। तब हम आए राम शरण में बन के भिखारी, जगत में तुम्हारो नाम रहे। राजन हम संग भेजिए राम लखन धन धारी, जगत में तुम्हारो नाम रहे। राजन हम संग भेजिए राम लखन धनु धारी, जगत में तुम्हारो नाम रहे। राजन हम संग भेजिए राम लखन धन धारी, जगत में तुम्हारो नाम रहे। यहाँ पर महाराज दशरथ से जैसे ही कहा, कांप गए, मैं भगवान को दे दूं, इतने दिनों में तो मिले, ज्ञानी वर ध्यानी वर महामान्य मानी वर, सोच के सयानी बुद्धि काढ़ी, ये कलाम को नाही ना निकारी हो, जो अंश रघुवंशन को हुक्म ना टारी हो, गुलाम बिन दाम को बिंदु कवि बारी तटबाग बनवास लीजे, सकल सुपास लीजे आप ही के काम को, ग्राम लीजे धाम लीजे धन और ठाम लीजे, अरे काढ़ लीजे चाम पैना, नाम लीजे राम को। राम जी के बदले आपको जो भी चाहिए, आप राम जी के बदले हमसे वह मांग लो, लेकिन मुझसे राम जी को मत मांगो। इतना प्रेम कर पाओगे भगवान को, राम जी के बदले कुछ भी ले लो। मन ही मन मगन हुए विश्वामित्र जी कि राम जी से इतना प्रेम, लेकिन परीक्षा ले ली, बोले राम जी के लिए कह तो रहे हो, तो राम जी की इतनी ही कीमत लगाई कि राम जी के बदले में भूमि दे सकते हो, धन दे सकते हो, धेनु दे सकते हो। बोले नहीं नहीं महाराज, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, यह देह और प्राण से बढ़कर जीव के लिए कुछ और होता ही नहीं है।